नागपुर की तंग गलियां। शाम के वक्त जब मोहल्ले का पुराना बिजली ट्रांसफार्मर गर्म सांसें छोड़ता था और तारों से छनती चिंगारियां हवा में टिमटिमाती थीं, उन्हीं गलियों में हर रोज एक चेहरा भागता सा दिखता। रितेश, पीठ पर बड़ा सा डिलीवरी बैग और आंखों में थकान के बावजूद उम्मीद की लौ। रितेश डिलीवरी बॉय था, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह मां की सांसों की रस्सी थी। उसकी मां को हर महीने डायलिसिस चाहिए था और अस्पताल की पर्ची पर लिखी रकम मानो किसी पहाड़ की तरह खड़ी रहती। हर बार वह उस आंकड़े को अपने कैलेंडर की तारीखों पर बांटकर छोटा दिखाने की कोशिश करता। ठीक है, अगर मैं रोज इतने ऑर्डर करूं तो शायद ये रकम जुट जाए। धीरे धीरे उसने एक पैटर्न नोटिस किया। हर ऑर्डर के बीच औसतन 251 कदम। यही उसका जादुई आंकड़ा बन गया। उसकी जेब में रखी छोटी सी डायरी के हर पन्ने पर वही संख्या लिखी रहती। हर कदम एक संकल्प, हर मोड़ एक परीक्षा। एक रात उसने देखा कि किसी ग्राहक का ऑर्डर देर से पहुंचा। दरवाजा खुलते ही आदमी रूखेपन से बोला, लेट हो गए, अब तो तुम्हारी रेटिंग गिर जाएगी। रितेश हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, साहब, आज 251 से 25 कदम ज्यादा लग गए, सड़क खुदी थी। इतना कहकर वह चुपचाप लौट गया। रात को कमरे में बैठकर वह अपनी डायरी में गिनती करता। अगर 10 ऑर्डर तो 2510 कदम, 20 ऑर्डर 5020 कदम। और फिर मुस्कुराकर खुद से कहता, महीने के अंत में इन्हें किलोमीटर में बदलूंगा और खुद को कोई छोटा सा तोहफा दूंगा। शायद एक सस्ती सी घड़ी या मां के लिए गुलाब जामुन। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। एक रविवार को उसका डिलीवरी ऐप क्रैश हो गया। सैकड़ों लड़के लड़कियां दुकानों के बाहर फंस गए। सबने कहा, आज छुट्टी मान लो। रितेश भी सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक बैनर पर पड़ी, हाफ मैराथन, रविवार सुबह 5 बजे। वह हंसा, मेरे पास तो जूते भी ढंग के नहीं है। पर अगले ही पल भीतर से आवाज आई, क्यों नहीं, दौड़ तो रोज लगाता हूं, फर्क बस इतना है कि अब लाइन खींची होगी। उसने तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दिया। उस रात अपने जूते की फटी जीभ पर धागा टांका। मां के कमरे में बैठा तो उसने धीरे से कहा, अगले महीने से हम हॉस्पिटल का पैकेज ले लेंगे। मां ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू सपने मत बांध बेटा, सपने उड़ाकर बांधते हैं। यह वाक्य उसके कानों में घंटी की तरह बजता रहा। रेस का दिन आ गया। सुबह का अंधेरा, भीड़ का शोर और स्टार्टिंग लाइन पर सैकड़ों धावक। पहले 5 किलोमीटर तक उसकी सांसें ऐसे